नमस्कार, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आप सबका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर। आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। प्लीज हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो को आखिरी तक। हेल्थ इंश्योरेंस को हमने क्यों चुना है ये आप सब जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है अगर हम अपना फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली करना चाहे तो। ओके, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस हम खरीदने जाए तो हमें लगता है बहुत महंगा है। ओके, और फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहला स्टेप आता है वो तो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो क्या इतना महंगा हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए ठीक है या एक्चुअल में ये हेल्थ इंश्योरेंस मेरे लिए महंगा है या नहीं है मेरे फैमिली के लिए। तो ये इस वीडियो का टॉपिक है। हम इसमें चर्चा करके जानेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इतना महंगा है और ये एक्चुअल में महंगा पड़ता है या सबसे सस्ता जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिए, जरूर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, सबसे बेसिक बात यह है कि फंडामेंटल एस्पेक्ट है अपने हेल्थ का और अपने फैमिली के इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल एस्पेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि हम कभी हेल्थ कॉशियस नहीं है। हम इंडियंस जो है वो ज्यादा हेल्थ कॉशियस नहीं है। हम अगर देखें तो अपना जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो डाइट है, जो एक्सरसाइज हम रेगुलर नहीं कर पाते, ओके, जो हेक्टिक एक लाइफ बन चुका है, जो हमारे टेंशन्स को लेकर हम कैरी कर रहे हैं हमारा सब कुछ लाइफ, ये सब के कारण जो है वी आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस पीपल। तो ये सबसे मेन कारण है कि हमें कभी भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये एक आप कह सकते हैं कि एक मेन रीजन है कि हमें बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस को लेके चलना पड़ रहा है। दूसरी बात, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उसके अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। जितना बड़ा पॉपुलेशन है और उसके अगेंस्ट जो हॉस्पिटल्स है, जो अच्छे हॉस्पिटल्स की बात करें तो वो बहुत ही कम है। जो गांव खेड़ा के लोग हैं उनको शहर में जाना पड़ता है, जो छोटे शहर के लोग हैं उनको मेट्रो सिटीज में जाना पड़ता है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो इस कारण से हॉस्पिटल कम होने के कारण उनका महंगा होना स्वाभाविक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट का भी उसके ऊपर कोई एक नियंत्रण नहीं है कि इनका कितना कॉस्ट होना चाहिए, किस बीमारी के लिए, किस ऑपरेशन के लिए कितना लेना चाहिए, किसी का कंट्रोल नहीं है। इसके लिए कुछ जगह पे ऐसी प्रैक्टिस होती है, बहुत जगह पे ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि बहुत बड़ा बड़ा बिल बन जाता है। ओके, तीसरी बात, इसका जो इन्फ्लेशन है हमारे इंडिया में लगभग 14% है। जो हॉस्पिटलाइजेशन इंडस्ट्री है उसका 14% हर साल इन्फ्लेशन रेट होने के कारण हर साल जो ऑपरेशन मुझे इस साल 1 लाख में पड़ रहा है उसी ऑपरेशन को 4-5 साल में 2 लाख के ऊपर बिल आ सकता है। ओके, ये भी एक बात है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत बहुत ज्यादा है इस इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का, हॉस्पिटलाइजेशन सेक्टर का। और जानते हैं क्या क्या बात है इसमें। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे मोटर इंश्योरेंस ही कंपलसरी अपने इंडिया में, हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है ही नहीं। अगर मैं फॉरेन जाता हूं तो भी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाना पड़ता है, लेकिन इंडिया में कंपलसरी नहीं है। इसके कारण भी मैं एक प्रायोरिटी उसको देता नहीं हूं। ये भी एक अच्छी बात नहीं है, प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे मेरे लिए गाड़ी है लेकिन मेरी हेल्थ इज फर्स्ट। मेरा अगर हेल्थ है तो ही मैं सब कुछ एंजॉय कर पाऊंगा। तो हेल्थ कब अच्छी रह सकती है, जब मैं अच्छी ट्रीटमेंट ले पाऊं और अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट ले पाऊं। उसके लिए आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। और ये भी देखा गया है कि इनकम भी जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में वो भी इतना कम है कि उसके कारण ये हमें महंगा लगता है। जबकि मैं आपको एग्जांपल दूं, 2+2 40 एज है तो 15,000 तक अच्छी पॉलिसी आपको 5 लाख तक की मिल जाएगी। उसका अगर हम डिवाइड करें पर डे तो 40 रुपीज भी जाता नहीं, 40 रुपए पर डे में हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर मैं उसको डिवाइड करके एक उसका गणित लूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं 40 रुपए पर डे पे कर रहा हूं, ना कि 15,000 रुपए पर साल पर एनम। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि उसमें मुझे रिटर्न्स तो है नहीं तो मैं क्यों खर्चा करूं। कंपल्शन नहीं है और प्रायोरिटी नहीं है, ये भी एक रीजन है। तो मुझे एज अ कंपल्सरी हेल्थ इंश्योरेंस को मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी बात, पहले 2 साल बहुत सारी चीजों का वेटिंग रहता है, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी पॉलिसी लूं, 2 साल वेट करूं,
तब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, और मैंने बाद में रिन्यू नहीं किया तो मेरा कवर उसमें होगा नहीं, क्या फायदा, इतने सारा कुछ मिलता नहीं इसमें। लेकिन दोस्तों कैसा है कि आपको 2 साल तो इसमें टिके रहना पड़ेगा, 3 साल के बाद ये एज गुड एज एक डेबिट कार्ड रहेगा जो हॉस्पिटल में चलने वाला है। खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कुछ आ पड़े तो हॉस्पिटल में उसको जेब से पैसा निकालना नहीं पड़ेगा, उसके जो फाइनेंशियल्स है वो बने रहेंगे उसके साथ में, उसके जो सेविंग्स है, उसके जो उसने करियर के लिए अपने या अपने गोल्स के लिए सब कुछ जुटा के रखा है, उसको कुछ भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हेल्थ इंश्योरेंस को वो लेके चल रहा है। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्या क्या देता है? कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवर देता है। आपको जैसे हर बीमारी के लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सब कुछ कवर मिलने वाला है। जैसे मुझे क्या होने वाला मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे वेयर एंड टेयर होता है लाइफ में अपनी बॉडी का, वैसे 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आदमी दिन ब दिन बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ते ही जाएंगे। और जो अभी का सिचुएशन है कोविड में देखने को मिला कि इतना महंगा हॉस्पिटलाइजेशन है लोगों का। एक तो हॉस्पिटल मिलना मुश्किल, और हॉस्पिटल मिला तो बिल कितना होगा भगवान जाने। रोज आप किससे सुनते रहेंगे, तो ये अपने साथ ना हो जाए इसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर ही चलना चाहिए। देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्या क्या कवर देता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज मिलने के बाद का कवर आपको देता है। उसके बाद हॉस्पिटल का एम्बुलेंस का खर्चा हो, ऑक्सीजन हो, ओके, वेंटिलेटर का खर्चा हो, आईसीयू का रेंट हो, फिर आपका रूम रेंट हो, ओके, स्पेशलिस्ट की फीस हो, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर का चार्ज हो, उसके बाद एनेस्थीसिया की फीस हो, मेडिसिन हो, आपके जो टेस्ट किए जाते हैं उसका खर्चा हो, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव आपको खर्चा मिलता है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस महंगा लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैं एक हॉस्पिटल को एक विजिट करके आऊंगा तो मेरा 1-2 लाख का बिल बन सकता है। तब जाके आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल का जो मैंने पॉलिसी लिया है 10-15 हजार का मेरा प्रीमियम है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसको मैं बार बार क्लेम कर पाऊंगा। जैसे मैंने 5 लाख का कवर लिया है, 5 लाख के ऊपर 5 लाख आपको फ्री दे रहे वो लोग, मतलब ऑटो रिस्टोरेशन है। अगर मेरे 5 लाख एग्जॉस्ट हो जाते हैं क्लेम के लिए उस साल में, तो मुझे 5 लाख दूसरे क्लेम के लिए, दूसरे टाइप के क्लेम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑटो रिस्टोरेशन दिया गया है बहुत सारी पॉलिसी में। अगर आप 5 के ऊपर पॉलिसी लेते हैं, इसका मतलब 5 के ऊपर 5 फ्री है, तो हर साल मैं इसको क्लेम कर सकता हूं। ओके, क्लेम ना हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लेम हो गया, क्लेम करना पड़ा, तो आपके लिए पॉलिसी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। हम जाके हॉस्पिटल्स में देखते हैं जहां पे लोग कैशलेस अपनी पॉलिसी रख के अपनी ट्रीटमेंट लेते हैं, उनकी हालत, और जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब वो जेब से भर रहे, पॉलिसी नहीं है, उनकी हालत आप फर्क देख सकते हो। मैं एक आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या आप सब लोगों ने कभी ना कभी हॉस्पिटल को विजिट किया रहेगा? ये सभी ने कोई अपने दोस्त को, कोई अपने रिश्तेदार को, कोई किसी को जरूर मिलना गया होगा। तो आप क्या लेके जाते हैं वहां पे? हम लोग वहां पे कोई बुके लेके जाएगा, ओके, कोई फ्लावर्स लेके जाएगा, बुके लेके जाएगा, या फिर हम फ्रूट्स लेके जाएंगे, एक बेस्ट विशेष उनको मिलने जाएंगे, कैसे आपकी तबीयत, सुना अच्छा नहीं लगा, आपको मिलके आते ऐसा लगा। लेकिन कोई पैसा लेके नहीं आएगा, कोई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए लेके जाता नहीं। तो अपने ऊपर जब समय आएगा तो ऐसा ही होगा सिचुएशन। अपने पास भी लोग फ्रूट्स फल लेके आएंगे, बुकेज लेके आएंगे, लेकिन कोई पैसा लेके नहीं आएगा। तो अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो खुद को करनी है। अपनी फैमिली का सिक्योरिटी आपको खुद को देखना है। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए बहुत अच्छे प्लान्स अवेलेबल है। दोस्तों हम रिक्वेस्ट करेंगे आपको इसको थोड़ा सीरियसली लें। हमारी वेबसाइट है policyplanet.com को विजिट कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस में सभी अच्छे ब्रांड्स हमने आपके लिए लाए हैं, वहां पे आप कंपेयर कीजिए। 5 से 10 मिनट में पॉलिसी ले सकते हैं आप। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है अब तो मंथली भी ले पाएंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में प्रायोरिटी है तो आपको ये बर्डन नहीं लगेगा। आपकी अगर प्रायोरिटी नहीं है तो जरूर आपको बर्डन लग सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस महंगा है क्योंकि हेल्थ
का जो हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट है वही महंगा है बेसिकली। अगर मैं आपको पूछूं कि मैं आपको 15 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूं, 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहा हूं 15,000 में, तो आपको लगता है कि 15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, बहुत महंगा है। उल्टा आप पकड़िए कि किसी को आप खुद इंश्योरेंस देने जा रहे हो और वो आपको सिर्फ 15,000 दे रहा है, 5 लाख का कवर आपके पास सिर्फ 15,000 है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर एनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है आज की डेट में प्रॉफिट में नहीं चल रही है, इट्स अ लॉस मेकिंग बिजनेस। इसलिए वो लोग भी जैसे जैसे एनालिसिस होता है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द पॉलिसी ले, अपने कम एज में एंटर करें। ये वीडियो आपके लिए जरूर फायदेमंद हो सकता है अगर हमने आपको अवेयरनेस के थ्रू आपको एक मोटिवेट किया हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और ये आप कभी ना कभी लाइफ में आपको काम आ गया तो हम आपके काम आ गए ऐसा हम सोचेंगे। तो दोस्तों ये आपका टाइम देने के लिए, ये वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। जरूर अपना हेल्थ इंश्योरेंस policyplan.com पे जाके खरीदिए और अपने फैमिली को और अपने प्रियजनों को सेफ रखिए। धन्यवाद।